देखो ध्यान रखना, मैं एनसीईआरटी जो बुक है अपनी, उसके सभी न्यूमेरिकल्स को हल करने पर विशेष जोर दे रहा हूं। उसके पीछे कारण यह है कि एनसीईआरटी बुक के अगर आपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आपको फिजिक्स आ जाएगी, अदरवाइज नहीं तो फिजिक्स आपको नहीं आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स की जान है। अगर ये न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से सोल्व कर लिए, समझ लिए, तो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से ही हल कराने का प्रयास करती है। आप देखना, अधिकांश टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में ही दिया है इन्होंने। जैसे कि अपन ने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, सरल रेखा में जो गति था, उसमें आपने कुछ एग्जाम्पल मैंने सोल्व कराए थे, आपने गौर किया होगा, वो एग्जाम्पल अपने आप में कॉन्सेप्ट थे। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट को शो करते हैं, इसलिए अपन सारे क्वेश्चनों पर हल करने पर जोर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन आप मिस ना करें, इससे कुछ समय अपन को जरूर लगेगा, लेकिन यह है कि आपका सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 अपनी ही बुक का चैप्टर नंबर 4 का अनसोल्व्ड क्वेश्चन नंबर 21 में सोल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन लिख दे पहले, कोई कण स्मॉल टी इज इक्वल टू, कोई कण स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर मूल बिंदु से, 0 क्षण पर कोई कण स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 क्षण पर मूल बिंदु से 10 जेकेब मीटर पर सेकंड के, 10 जेकेब मीटर पर सेकंड के वेग, मूल बिंदु से 10 जेकेब मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, के वेग से चलना प्रारंभ करता है। वेग से चलना प्रारंभ, ध्यान दो एग्जाम्पल नंबर 4.4 के अंदर 5.0 आई कैप दिया हुआ था और इसमें 10.0 जे कैप दिया हुआ है, यानी एक में आई कैप और एक में जे कैप है। इसका मतलब इसमें प्रारंभिक वेग वाई अक्ष का दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग एक्स अक्ष का दिया हुआ था। ये क्वेश्चन को डिफरेंस किया है थोड़ा सा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, चलना प्रारंभ करता है, ये अपन को दे दिया है, तथा एक्स वाई तल में एक समान त्वरण, तथा एक्स वाई तल में एक समान त्वरण, तथा एक्स वाई तल में एक समान त्वरण 8.0 आई कैप, 8.0 आई कैप प्लस 8.0 आई कैप, एक तो ये दिया हुआ है अपन को त्वरण का मान, एक समान त्वरण 8.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप, प्लस 2.0 जे कैप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तथा एक्स वाई तल में एक समान त्वरण 8.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से गति करता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या करता है, गति करता है। तो अब देखो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये क्या पूछ रहे हैं, किसी क्षण कण का एक्स निर्देशांक 16 मीटर हो, किसी क्षण कण का एक्स निर्देशांक 16 मीटर हो, किसी क्षण कण का एक्स निर्देशांक कितना दिया गया है आपको, 16 मीटर हो, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो उसी क्षण उसका वाई निर्देशांक कितना होगा, हो तो
उसी क्षण उसका y निर्देशांक, तो उसी क्षण उसका y निर्देशांक कितना होगा। नंबर 1 तो ये पूछा है इसने, किसी क्षण कण का x निर्देशांक 16 मीटर हो तो उसी क्षण उसका y निर्देशांक कितना होगा। एक तो ये पार्ट पूछा है। सेकंड इसमें पूछ रहे हैं इस क्षण कण की चाल कितनी होगी। इस समय पर इस क्षण कण की चाल कितनी होगी। ये लो, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, वही एग्जांपल नंबर 4.5 की तरह। देखिएगा, अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मूल बिंदु से 10 j के मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि आपको प्रारंभिक वेग uy, ध्यान रहे भाई, ux का मान तो क्या है इसमें 0 हो गया, क्योंकि ux का तो जिक्र ही नहीं है, मूल बिंदु से है, इसलिए प्रारंभिक विस्थापन की बात करने की आवश्यकता है ही नहीं। uy वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी पहले ux लिख देते हैं अपन। देखो भाई, ux वेक्टर इज इक्वल टू तो क्या है 0, और uy वेक्टर इज इक्वल टू है 10 j कैफ मीटर पर सेकेंड है। यह आपको दिया हुआ है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि u वेक्टर इज इक्वल टू ux वेक्टर प्लस uy वेक्टर, तो 0 प्लस 10 j कैप इज इक्वल टू 10 j कैप मीटर पर सेकेंड, यानी प्रारंभिक वेग 10 j कैप मीटर पर सेकेंड ही हो गया। और इसका त्वरण भी दिया है इन्होंने, ये दिया है 8.0 i कैप 2.0 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये त्वरण है क्या, देखो a वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, कंपैरिजन करते हैं तो देखो ax वेक्टर इज इक्वल टू तो हो गया है 8.0 i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ay वेक्टर इज इक्वल टू 2.0 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन की रूपरेखा अपन लिख दी, जो डेटा अपन को दिए थे। नंबर फर्स्ट ये कह रहे हैं, अगर किसी क्षण कण का x निर्देशांक 16 मीटर है तो उसी क्षण पर y निर्देशांक कितना होगा। तो देखिए भाई, पहले अपन x अक्ष की अगर बात करें तो देखिए x इज इक्वल टू uxt, भाई समय के बीच संबंध, समय और विस्थापन में संबंध की यही समीकरण है। इस समीकरण से देखो x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 16 दिया हुआ है, ux दिया हुआ है बिल्कुल 0 है, ये हो गया t, हाफ ax देखें आप कितना है, ax कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये रहा भाई, ये रहा 8 है, ये लो 8 t का स्क्वायर। अब इससे मैं देखो यहां सोल्व कर रहा हूं मैं, अगर ऐसा है तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है 16 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 2 को 8 से डिवाइड, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया है 4t का स्क्वायर, यानी t स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू आ गया है 2 सेकेंड, यानी समय कितना आ गया है मेरे पास 2 सेकेंड है। इस 2 सेकेंड पर मुझे क्या ज्ञात करना है, y निर्देशांक ज्ञात करना है, यही तो हुआ। तो देखिए y निर्देशांक कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू uy प्लस हाफ ay स्क्वायर से, यही तो इक्वेशन है। तो देखो uy है क्या कुछ वैल्यू, बिल्कुल uy तो दिया हुआ था आपको, ये रहा भाई 10 है, t कितना है 2 है, हाफ ay ये रहा 2 t यानी 2 का स्क्वायर, तो ये लो y इज इक्वल टू 20 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर हो गया है 4, तो y इज इक्वल टू आ गया है 24 मीटर।
y इज इक्वल टू 24 मीटर। ये लो, एक सेकंड फर्स्ट पार्ट और अपन ने इसका क्वेश्चन का क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट में इसे यहां सोल्व कर रहा हूं। ये कह रहे हैं इस क्षण कण की चाल कितनी होगी, यानी कण की चाल निकालनी है इस 2 सेकंड के समय पर। अगर कण की चाल मुझे 2 सेकंड पर निकालनी है तो मैं तो भाई गति की समीकरण तो मुझे पता है, पहली समीकरण मुझे ज्ञात है, तो ये लो बहुत आसान हो गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी से, इससे निकाल लूंगा मैं। अब देखो इससे अगर मैं वैल्यूज देखता हूं तो यहां मेरे पास वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास u की वैल्यू भी मेरे पास है और a की वैल्यू भी मेरे पास है, t भी मेरे पास है। तो देखो भाई u वेक्टर कितना है मेरे पास, कहीं ना कहीं लिखा है ये रहा, tan j कैप है, प्लस a वेक्टर भी है ये रहा 8.0 i कैप प्लस 2.0 j कैप, और t की वैल्यू कितनी है भाई 2 है। चलो इसको वापिस से लिखते हैं ताकि अक्सर कटे नहीं। देखो भाई ये मेरे पास इक्वेशन थी, मैं इसे लिख रहा हूं। u वेक्टर ये रहा 10 j कैप प्लस a वेक्टर ये रहा 8.0 i कैप प्लस 2.0 j कैप इंटू t की वैल्यू कितनी है 2 है, 10 j कैप प्लस 16 i कैप 4.0 j कैप। तो देखो भैया i कैप कितने हो गए मेरे पास, 16 हो गए, 16 i कैप प्लस 10 प्लस 4 14 क्या हो गए मेरे पास j कैप मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास v वेक्टर आ गया। लेकिन पूछा क्या है उसने, उसकी भाई चाल पूछी है, ध्यान देना, चाल, यानी कि चाल से तात्पर्य अपना यहाँ क्या हो गया, वेग का परिमाण, क्योंकि वेग का परिमाण ही तो चाल है। तो मैं यहां पर इसका परिमाण निकाल लूंगा, ये लो v वेक्टर का परिमाण, ये आप जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब देखिए भाई, अब इसे अपन सोल्व करें। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256 256, 14 इंटू 14 196, 256 प्लस 196 452, 452 का रूट निकालेंगे अपन, तो ये आएगा 21.26 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई, ये अपने पास इसकी चाल 21.26 मीटर पर सेकेंड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर लिया है। अब देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन 20 कर लिया, 21 कर लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 25 और अपन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखो वो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप नोट करें। ये क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 4.5 दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है और दोनों ही एक अच्छे और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं इसे क्लीन करता हूं। देखिए भाई, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 25।
जो कि छोटा सा सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वायुयान पृथ्वी से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3400 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन या प्रक्षेपण भी कह सकते हैं, यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन, यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन यानी कि प्रक्षेपण भी कह सकते हैं, यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर अवलोकन बिंदु पर 10 सेकेंड के अंतराल पर 10 सेकेंड के 10 सेकेंड के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। दस सेकंड के अंतराल पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वायुयान की चाल ज्ञात कीजिए। तो वायुयान की चाल ज्ञात कीजिए, ये लो। साथ में ब्रैकेट में अपन को वैल्यू दी है कि 15 डिग्री की वैल्यू ये है। ये वैसे टेबल मिल जाती है, 10 की टेबल से देख सकते हैं 0.2, ये वैल्यू होती है 10 15 की 0.268। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्या ये इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं, कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर 10 सेकंड के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है तो वायुयान की चाल ज्ञात कीजिए। चाल अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इस कोण के आधार पर, देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री खूब अच्छे से पढ़ी है, अगर कोण के आधार पर दूरी ज्ञात हो जाए तो समय तो अपन को दे ही रखा है। तो आप जानते हैं दूरी बटा समय ही क्या, ये दूरी बटा समय ही क्या बन जाएगी, चाल बन जाएगी। तो अपने लिए वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। गौर कीजिएगा आप। देखिए क्या कह रहे हैं ये, मैं इनको बिंदुओं को नाम देता हूं भाई। देखो ओ, पी और ये क्यू। गौर कीजिए, ओ से ये जो हाइट है ये पृथ्वी की सतह है। कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि ये जो हाइट है अपने पास वो है 3400 मीटर, 3400 मीटर या 3.4 किलोमीटर की ऊंचाई है। अब देखिएगा ये जो एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है भाई 30 डिग्री अपन को। ये टोटल एंगल कितना है, 30 डिग्री है यहां से यहां तक। अब यहां क्या कह रहे हैं, कोई वायुयान पृथ्वी से इतने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 30 डिग्री के 10 सेकंड के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां अगर मैं इसको बिंदु को ए ले लूं तो आप गौर करें, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मान लिया कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये अगर मैं x मान लूं तो मुझे एक तरह से ये मान लो x का मान निकालना है। अगर मुझे इस x का अगर मान निकालना है
ये पूरा एंगल 30 डिग्री है। मुझे अगर ये पूरा एंगल मेरे पास भाई 30 डिग्री का है तो ये अकेला एंगल कितना हो गया, 15 डिग्री, ये 15 डिग्री ये हो गया। मुझे अब ये हाइट मुझे पता है, देखो गौर करो, एंगल मुझे पता है तो ये साइड निकालना आसान है ना भाई। ये वाली साइड मुझे पता है कितनी है, 3400। ये साइड मुझे निकालनी है और ये वाली साइड से मुझे कोई मतलब है ही नहीं अभी, तो नेचुरल है मैं इस ट्राइंगल के अंदर, त्रिभुज क्या है ओ, कोई सा भी त्रिभुज ले सकता हूं मैं, या तो ओ पी ए ले सकता हूं या ओ क्यू ए भी ले सकता हूं। तो देखो भाई कितने सरल तरीके से हो गया है, त्रिभुज ओ ए क्यू से tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, tan 15 डिग्री का मान क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, न्यून कोण के सामने हो जाते। देखो ये वाला एंगल अब कितना डिग्री हो गया है मेरे पास, 15 डिग्री हो गया भाई। टोटल तो 30 डिग्री था, अब ये 15 डिग्री हो गया। tan 15 डिग्री लंब बटे आधार, तो लंब देखो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस x है। इसका मतलब ये हाफ हो गई यहां से, यानी कि ये कितनी रह गई, x/2। ये तो हो गया है लंब, और आधार भाई ये तो हो गया है कर्ण, तो ये आधार है। आधार का मतलब AO। चलो पूरी एक स्टेप लिख देते हैं। तो अपन ले लेते हैं सबसे पहले लंब, लंब यानी कि AQ, फिर आधार ले लेते हैं AO। अब आप इनके बाद इनकी क्या करें, वैल्यूज पुट करें। अब देखो अगर अपन वैल्यूज पुट करते हैं, tan 15 डिग्री, AQ का मान कितना होगा भाई, ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये हो जाएगी x/2। बिल्कुल ये भी x/2 होगी क्योंकि टोटल मैंने x ली है ये। और मुझे ध्यान रखना है P से Q तक की डिस्टेंस को कवर करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है, यानी कि मुझे तो x फाइंड आउट करना है। तो AQ का मतलब तो क्या है, x/2 है। और AO का मान मेरे को दे रखा है इन्होंने, कितना है, 3400 है। ये लो, मुझे तो क्या कैलकुलेट करना है भाई, x कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 3400, कितना भाई, 3400 इंटू tan 15 इंटू 2 इंटू tan 15 डिग्री। ये लो, tan 15 की वैल्यू मैंने कितनी बताई, 0.268। ये वैल्यू मेरे पास मीटर में है, कितनी है, 3400 इंटू 2 यानी 6800 इंटू 0.268। अगर ये मीटर में है तो टोटल भी मेरे पास कैलकुलेशन में कितनी आएगी मीटर में, तो ये होगी 1822 मीटर। इतनी मेरे पास ये भाई x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 1822 मीटर मेरे पास ये आ गई है। चूंकि इस x दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड का समय लग रहा है, इसलिए y1 की चाल क्या हो जाएगी, 1822 बटे में 10 यानी 182.2 मीटर पर सेकंड हो गई। देखो यहां मैं कह सकता हूं चूंकि x दूरी को तय करने, चूंकि x दूरी को तय करने में वायुयान को लगा समय इज इक्वल टू क्या है, 10 सेकेंड। तो देखो इसको बाकी के हिस्से को मैं यहां सोल्व कर देता हूं, या आप इसे जब तक इतना आप इसे नोट करें, तो वो सिंपल और छोटा क्वेश्चन था जिसको कि अपन ने अभी सोल्व कर लिया है। अब इसके आगे का हिस्सा अपन सोल्व करते हैं। देखो भाई, चूंकि x दूरी को तय करने में वायुयान को लगा समय 10 सेकेंड,
इसलिए वायुयान की चाल इज इक्वल टू x अपॉन में 10 मीटर पर सेकेंड, या x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 1822, भाई लगभग यही थी 1822 अपॉन में 10 यानी 182.2 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास आ गई है वायुयान की चाल। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर ये था 25। अब अपन क्वेश्चन नंबर एक जो है 14 जो कि बंदरगाह के रूप में दिया गया है, उस क्वेश्चन को और अपन इसके बाद सोल्व करते हैं, और फिर 3 छोटे से क्वेश्चन और हैं, उनको सोल्व करने के बाद फिर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति को, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को, कि जिसके अंतर्गत ये क्या कह रहे हैं। आप इसे नोट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि अपने पास कंप्लीट हो गया है। देखिए अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे थे बुक के, सोल्ड एग्जाम पर अपन कंप्लीट कर चुके थे, कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। उन्हीं अनसोल्ड क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चंस और जो अपने थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन हैं वो और रह गए थे, जो मिस हो गए थे क्वेश्चन, उनको और सोल्व कर लेते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मिस होता है तो आप उसे सोल्व कर लें। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने आपके इसमें सोल्व कर दिए हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है और कैसा है, उस पर गौर कीजिएगा। सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो अनसोल्ड क्वेश्चन अपनी बुक का, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक तो अपन सदिश के अंदर हल कर चुके हैं क्वेश्चनों को। गौर कीजिए 1 से लेकर के 7 तक के जो अनसोल्ड क्वेश्चन थे सदिश में, सदिश के नाम से जो अपने टॉपिक पढ़ा था उसमें अपन ने उनको हल कर लिया था। और उस टॉपिक में अपन ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ऐसे क्वेश्चन थे जिनके कई पार्ट थे, यानी कई भागों में बटा हुआ क्वेश्चन था, अर्थात बड़े क्वेश्चन के रूप में था। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन ये कहता है कि 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वैसे ये 1D का क्वेश्चन है, यानी एक विमीय गति पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन अपने ये क्वेश्चन दे रखा है समतल में गति पर आधारित जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन को दे दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली, 3 लड़कियां गर्ल्स 200 मीटर त्रिज्या वाली, 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर, त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर, 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही है। सतह पर स्केटिंग कर रही है। वे सतह के किनारे के बिंदु P से, वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती है। बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती हैं, बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती हैं तथा P के व्यासीय विपरीत बिंदु विपरीत बिंदु यानी उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तथा P के व्यासीय विपरीत बिंदु Q पर
विभिन्न पथों यानी अलग अलग रास्तों से, विभिन्न पथों से होकर पहुंचती है, विभिन्न पथों से होकर चित्रानुसार पहुंचती है, यानी चित्र दिया हुआ है इसमें, ये मान लो के ऊपर विभिन्न पथों से होकर चित्रानुसार पहुंचती है। विभिन्न पथों से होकर कैसी है, चित्रानुसार वो लड़कियां पहुंचती है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का, प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का, प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है, एक तो ये बताना है, विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है। पहला तो ये पूछ रहे हैं प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है, पहला ये पूछ रहा है। और किस लड़की के लिए, इसमें आगे और पूछ रहे हैं किस लड़की के लिए प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है, एक तो ये ज्ञात करना है। दूसरा इसी में पूछ रहे हैं किस लड़की के लिए वास्तव में, किस लड़की के लिए, किस लड़की के लिए वास्तव में स्केट किए गए, वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई, स्केट किए गए पथ की लंबाई, स्केट किए गए पथ की लंबाई, पथ की लंबाई ये यूं कह सकते हैं किस लड़की के लिए वह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है, पथ की लंबाई के बराबर है। देखो ये अपने पास एक ही क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या है, दो क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखिए चित्र में इस तरह से दिया हुआ है, ये कोई सर्किल के फॉर्म में है अपने पास, कोई एक वृत्त के रूप में इस तरह से, यहां इस तरह से अपन को ये दिया हुआ है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि यहां से तीनों लड़कियां किसी बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती हैं, उसमें से एक लड़की तो यहां व्यास के विपरीत किनारा जो Q है यहां पर यूं सीधी आ जाती है इस तरह से, एक लड़की इस तरह से आती है, ये उसका पथ है, और एक लड़की इस तरह से आती है इस तरह से, यानी कि हर एक लड़की का, ये मैंने मान लिया लड़की A है, ये B है और ये लड़की क्या है, C है। प्रत्येक लड़की का पथ क्या है यहां अपने पास अलग अलग दिया हुआ है, ये डायग्राम आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। भाई अपन क्या जानते हैं, प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है ये पूछ रहे हैं। तो देखो विस्थापन सदिश तो एक ही आएगा, क्योंकि विस्थापन सदिश है क्या, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो स्थिति है उनका अंतर, ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, तो ये हो गया विस्थापन सदिश। इसकी त्रिज्या r है तो ये क्या बन गया, इसका व्यास बन गया। तो देखो पूछा क्या है, प्रत्येक लड़की के, तो पहला पार्ट देखो आंसर लिख रहे हैं, प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना होगा, इसका व्यास हो गया, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और ये कैसा है, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थितियों का डिफरेंस, और ये इसका व्यास है, डायमीटर है वृत्त का,
और वृत्त का व्यास मतलब त्रिज्या का क्या हो गया, दुगना हो गया। अगर ये त्रिज्या का डबल या दुगना हो जाता है तो देखिए प्रत्येक लड़की के विस्थापन से इसका परिमाण क्या हो जाएगा, 200 मीटर उसकी त्रिज्या है, यानी कि 2r त्रिज्या का दुगना यानी 2 × 200 मीटर इज इक्वल टू ये हो गया है 400 मीटर। तो प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण तो हो गया है 400 मीटर। फिर पूछा है किस लड़की के लिए वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है। तो इसमें आप देखेंगे लड़की बी के लिए बराबर है, इस पथ की लंबाई क्या है, उसके विस्थापन सदिश के बराबर है। तो देखो नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड पूछा है किस लड़की के लिए, लड़की बी के लिए। ये लीजिए, ये सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि एक सिंपल बेस पर, जो कि विस्थापन को दर्शाने के लिए, लंबाई को दर्शाने पर उस पर आधारित क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर लिया। सिंपल बेसिक क्वेश्चन था जिसको अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसके अंदर चाल और वेग की चर्चाएं की गई है। तो ध्यान रहे चाल और वेग में वही अंतर है जो कि पथ की लंबाई और विस्थापन में अंतर है, यानी उसी आधार पर अपन यहां क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की अपन शुरुआत करते हैं।